नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, वो विषय है वर्ष 2021 का वार्षिक भविष्य फल। मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर क्या असर होगा, ये बात करने जा रहा हूँ। ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण फल होगा, भविष्य फल होगा। उसका कारण ये है कि 2020 जो आधार बनने जा रहा है 2021 के लिए, बहुत ख़राब दुनिया के लिए जा रहा है। कोरोना की वजह से जनवरी से मार्च तक सीए और कई प्रकार के एजिटेशन चलते रहे, मार्च से कोरोना चल रहा है, तो स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं है। थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, परंतु जीवन के हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर प्रकार से ग्रह स्थिति खराब है। स्कूल, कॉलेज, होटल, व्यवसाय सब बंद है। हर लगन पे इसका असर हो रहा है। हर लगन के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ कन्या लगन पर क्या असर होगा इसका, वो बात करने जा रहा हूँ। आपका कन्या लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र आएगा जिसमें बीच के खाने में 6 नंबर लिखा होगा। यदि आपको बर्थ डिटेल मालूम नहीं है तो नाम का अक्षर इनमें से कुछ हो सकता है। कन्या लग्न यदि आपका है और नाम का अक्षर ये, तो आपके बारे में बात हो रही। क्या है नाम का अक्षर? टो, पा, पी, पू, शा, ना, ठा, पे, पो। अब वार्षिक भविष्यफल 2021 का क्या हो सकता है, पहले समझें इस बात को कि मुख्यतः जो 4 माह हैं शुरू के, कन्या लगन के 2 ग्रह, बृहस्पति सप्तमेश चतुर्थेश, वो नीच है 1 जनवरी से 8 अप्रैल, 15 सितंबर से 20 नवंबर। तो ये समय स्वाभाविक रूप से बहुत उत्तम नहीं है। और भाग्य शुक्र, ये अस्त है 8 फरवरी से 18 अप्रैल। तो हम देखेंगे जनवरी से लेके 17 जनवरी से लेके जब गुरु अस्त हो रहे हैं और 18 अप्रैल तब तक समय थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है जीवन के हर क्षेत्र में। अब हर क्षेत्र में क्या असर होने जा रहे हैं, इसके लिए आप चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उपाय के सेक्शन को जरूर देखिएगा। उपाय बहुत अधिक महत्वपूर्ण होंगे वार्षिक भविष्यफल कन्या लगन के लिए। सबसे पहले स्वास्थ्य में क्या होगा, वर्ष में स्वास्थ्य में मानसिक रूप से शारीरिक रूप की तुलना में ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य ज़्यादा ध्यान देने का होगा। विशेषकर महिलाओं हेतु 8 जनवरी से 17 फरवरी में पैरों में दर्द, कैल्शियम, विटामिन डी, आइज, घुटनों, पीठ की समस्या, गायनोकोलॉजिकल, पथरी, डाइजेशन, चेहरे के सांवलापन हो सकता है। ये पुरुषों को भी हो सकता है। कुछ समस्याएं महिलाओं की हैं, परंतु कन्या लगन में जो भी है सब पे थोड़ा ध्यान सभी पे देना होगा, महिलाओं को विशेष करके। 8 फरवरी से 6 अप्रैल में हार्मोन्स, थायराइड, आइज, मामूली वजन बढ़ने, थकान और पीठ के और मीठे के प्रति रुझान होने से वजन बढ़ना और बॉर्डरलाइन मधुमेह के सावधानी का समय हो सकता है। ये अनुवांशिक मधुमेह भी हो सकता है। हार्मोन्स, थायराइड, गायनी को छोड़कर बाकी समस्याएं स्त्री पुरुष दोनों को हो सकती है। गुरु शनि का मकर में होने से ये होगा, बीच में गुरु अस्त भी है, 17 जनवरी से 14 फरवरी शनि अस्त है, 8 जनवरी से 8 फरवरी, तो बहुत स्थिति इसमें थोड़ी गड़बड़ा जाती है। 1 जनवरी से 6 अप्रैल और 15 जून से 20 नवंबर में मानसिक, न्यूरो, साइकेट्रिक, डिप्रेसिव तथा कैल्शियम रिलेटेड, बी कॉम्प्लेक्स रिलेटेड, विटामिन डी कॉम्प्लेक्स रिलेटेड, इम्यूनिटी का कम होना, इनके इम्बैलेंस की वजह से इम्यूनिटी का कम होना हो सकता है। इसी समय में बैक, राइट आई, राइट लंग, राइट नी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। जीवन का अगला क्षेत्र है जॉब और बिजनेस। व्यापार की तुलना में नौकरी स्थायी आय हेतु शुभ रहेगी। व्यापार में धन आपको अपनी मानसिक क्षमता की तुलना में कम मिलने से अशांत रहेगा। आपका मानसिक क्षमता जो है, पोटेंशियल जो है, व्यापार में धन आपको अपनी मानसिक क्षमता से, पोटेंशियल से कंपेयर करते हुए जब कम मिलेगा तो आप अशांत रहेंगे। पोटेंशियल से कम धन मिलने से अशांत रहेंगे।
आप डिसइंटरेस्टेड इसमें हो सकते हैं, डिससेटिस्फाइड आपको ये कर सकता है। आमद की तुलना में लाभ का प्रतिशत कम हो सकता है, विशेषकर 7 जनवरी से 16 अप्रैल में, जब गुरु शुक्र दोनों वास्ते हैं। 16 अप्रैल से 15 सितंबर में और 20 नवंबर से 30 दिसंबर में टर्नओवर अच्छा होगा। रुके धन का आना, विदेश से सीनियर पोजीशन की जो जॉब है वो हो सकता है, विदेश में सीनियर पोजीशन की जॉब का मिलना ये हो सकता है। इस समय में आपको LLB हुआ, जैसे यानी जुडिशरी का, मैनेजमेंट का, इकोनॉमिक्स का, बैंकिंग का, फाइनेंस का, होटल लाइन हुआ, येलो मेटल्स, थोक व्यापार, शेयर मार्केट, सट्टे, कागज, कपड़ा, खुद के क्षेत्र सारे, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया और एंटरटेनमेंट फील्ड है पूरा, ये इंडस्ट्री है, इनमें संभावनाएं बेहतर बनेंगी। नौकरी में इन्हीं क्षेत्रों में बेहतर आपको ओपनिंग्स मिलेंगी, नौकरी इन्हीं क्षेत्रों में बेहतर रहेगी, परंतु विदेश में ज़्यादा शुभ रहेगी। मेडिसिन और केमिकल, फिजियोथेरेपी, फौज, पुलिस, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, भूमि और प्रॉपर्टी, लोहा, सीमेंट, मिनरल्स, यानी शुक्र, मंगल और गुरु के क्षेत्रों में इतनी शुभता नज़र नहीं आ रही है। जॉब और प्रॉपर्टी में जॉब अच्छी रहेगी फिर भी। धर्म, भाग्य और शिक्षा क्षेत्र में क्या हो सकता है? कार्य आपका जो है कर्म, बुद्धिमत्ता और फोकस, कंसंट्रेशन का प्रतिशत भाग्य से उत्तम हो जाएगा। यानी कर्म का परिणाम, बुद्धिमत्ता का परिणाम, फोकस, कंसंट्रेशन का प्रतिशत भाग्य के कारण प्रबल हो जाएगा, यानी भाग्य कर्म के ऊपर प्रेसिडेंस ले लेगा, बेटर हो जाएगा। धर्म से आपको जो है अनऑर्थोडॉक्स यानी दूसरे धर्मों में ज़्यादा रुचि का होना, ज़्यादा रुचि हो सकती है ये लगेगा। और थोड़ा सा मानसिक तनाव, काम का तनाव, धर्म, पूजा, आस्था में कम समय आप दे पाएंगे। 4 मई से 17 जुलाई तथा 5 सितंबर से 30 दिसंबर में धर्म, आस्था, भाग्य का लाभ थोड़ा पहले की तुलना में, यानी अप्रैल की, जनवरी से अप्रैल के मुकाबले इस समय में ये ज़्यादा रहेगा। जनवरी से 5 अप्रैल और 25 सितंबर से 20 नवंबर के समय में माता जीवन साथी का भाग्य जीवन की उन्नति, व्यापार, धन लाभ, संपत्ति प्राप्ति में सहायक होगा। यानी इन दो लोगों की किस्मत से आपको काफ़ी इस समय में, बेशक शिक्षा हो, संपत्ति हो, धन हो, इसमें व्यापार हो, उनके किस्मत से आपको लाभ बढ़ेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। फरवरी का महीना 28 मई से 11 अगस्त विदेश में, कंप्यूटर्स में, IT में, मैनेजमेंट में, लॉ में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, आर्किटेक्ट में, मीडिया में पढ़ाई हेतु उत्तम रहेगा तथा 5 सितंबर से दिसंबर में अपने देश में शिक्षा हेतु भाग्य चमकेगा। जीवन का अगला क्षेत्र है विवाह, रिश्ते, प्रेम। वर्ष में कुछ समय है जिसमें विवाह हेतु समय कम शुभ है। वो समय है 1 जनवरी से 6 अप्रैल के समय में प्रेम, दाम्पत्य संबंधों में कंपैटिबिलिटी कम हो जाती है। धन, स्वास्थ्य, कई कारणों से तनाव हो सकता है। इसी प्रकार कुछ कम अशुभ प्रभाव 15 सितंबर से 20 नवंबर में, जब गुरु नीच होगा तब हो सकता है। 5 से 21 जनवरी, 4 फरवरी से 12 मार्च, 1 से 15 अप्रैल में रिश्ते जो है वो तनाव आ सकते हैं, आपको रिश्तों के अवसर आ सकते हैं, परंतु तारा डूबने, इसमें जो तारीखें हैं दोबारा बोल देते हैं। 5 जनवरी से 21 जनवरी, 4 फरवरी से 12 मार्च और 1 से 15 अप्रैल में रिश्तों के अवसर आ सकते हैं, परंतु तारा डूबने से विवाह संभव नहीं होगा। 7 से 24 जुलाई, 26 अगस्त से लेके 21 अक्टूबर से 21 नवंबर में देश में अच्छे रिश्ते आने के योग होंगे, परंतु 8 से 25 अगस्त और 3 नवंबर से 10 दिसंबर में विदेश में रिश्ते विवाह के योग बनते हैं। मांगलिक प्रभाव और मांगलिक जो तनाव हैं मांगलिक लोगों के लिए 1 जनवरी से 21 फरवरी, 20 जुलाई से 21 अक्टूबर,
में मांगलिक जातकों को रिश्तों के योग देश विदेश में होंगे। यदि मांगलिक हैं तो आपके लिए समय ये उत्तम होगा। 5 जनवरी से पूरे वर्ष विवाह, माता पिता, धर्म स्थल पर बार बार तनाव, बाधा और शक की जो स्थिति है मांगलिक नॉन मांगलिक रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। ये जो समय है इसको दोबारा बोलते हैं। 5वां शनि, पंचम भाव का जो शनि है, पूरे वर्ष विवाह यानी मैरिड लाइफ में, माता पिता और कार्यस्थल पर बार बार तनाव, बाधा, शक की स्थिति और विशेषकर मांगलिक और नॉन मांगलिक सभी के लिए ये योग पैदा हो रहा है पूरे वर्ष। इसीलिए आपको इससे बचने के लिए पूरे वर्ष पीला पुखराज और पन्ना धारण करना आवश्यक रहेगा। जीवन का अगला क्षेत्र है भूमि, संपत्ति, प्रॉपर्टी। धन व्यय, अवसर की कमी, धन बढ़ते व्यय और अवसर की कमी तथा अनिश्चितता और लैक ऑफ कंसंट्रेशन और मनोवांछित दिशा में, वास्तु के कारण मनोवांछित दिशा में संपत्ति न होने से संपत्ति खरीद आसान नहीं होगी। पैतृक संपत्ति प्राप्ति अथवा विदेश में संपत्ति प्राप्ति के मौके फिर भी ज़्यादा मिलेंगे। 21 फरवरी से 13 अप्रैल, 20 जुलाई से 5 सितंबर तथा 21 अक्टूबर से 5 दिसंबर में पैतृक संपत्ति या विदेश में संपत्ति के योग बनेंगे। इसी समय में भूमि प्राप्ति के योग भी हैं। 5 से 25 जनवरी, 4 फरवरी से 12 मार्च और 7 से 24 जुलाई, 2 अक्टूबर से 2 नवंबर में अपने देश में भूमि प्राप्ति के योग हैं, परंतु धन हेतु कर्ज इत्यादि की आवश्यकता पड़ सकती है। कन्या लग्न के लिए ग्रह स्थिति तनावपूर्ण है, मानसिक शारीरिक रूप से उपाय अत्यधिक आवश्यक होंगे। क्या है ये उपाय? पूरे वर्ष पीला पुखराज पन्ना तथा डायमंड या उसके स्थान पे सफ़ेद पुखराज आवश्यक हो सकता है। पूरे वर्ष गुरु, शनि, बुध, मंगल के मंत्रों यानी ओम ग्राग्री ग्रौसा गुरुवे नमः, गुरु का मंत्र ओम प्राप्री प्रौसा, शनि नमः, शनि मंत्र ओम ब्राह्मरी प्रौसा, बुधाय नमः, बुध मंत्र और ओम क्राक्री क्रौसा, भूमाय नमः मंगल मंत्रों। और इन्हीं के दान चने की दाल, काले उड़द, साबुत मूंग, गुड़, देसी घी, इनके दान और अन्य उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। मांगलिक होने पर पीला पुखराज पन्ना और मूंगा तथा दुर्गा और मंगल के मंत्रों का जाप शांति देगा तथा वेजिटेरियन लाइफस्टाइल, सौम्य जीवन आवश्यक होगा। स्वास्थ्य संपत्ति बीमा और सेविंग्स एफडी आवश्यक रहेंगी। कर्जे देने, ज़्यादा खर्च से अथवा घुटनों तथा प्राणायाम जैसे योगों से आपको लाभ रहेगा। कर्जे नहीं देने, आपको सेविंग्स करनी है, एफडी आवश्यक होगी। कर्ज देने से बचना है, ज़्यादा खर्च से बचना है, घुटनों और प्राणायाम योग करने, सूर्य नमस्कार आवश्यक रहेगा। पूरे वर्ष बड़ वृक्ष पर जल से सींचना और पीपल पर जो है दीपदान, सरसों के तेल का दीपक शनिवार मंगलवार को करना आपके लिए लाभकारी रहेगा, धनकारी रहेगा। आपके लिए नए वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।